हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्वेश्चन 1 और 2 को हल करेंगे। ये विलोपन विधि से पहला इक्वेशन जो है वो हल करेंगे विलोपन विधि से। तो समीकरण 2 दिया है, 2 समीकरण दे रखा है, देख रहे हैं। इन 2 समीकरणों से हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, तो मैं पहला समीकरण मेरे पास है 3x माइनस 5y इक्वल, देख रहे हैं ये इक्वल है ना, इधर हम माइनस को इधर ले आ रहे हैं जीरो की ओर, तो जैसे जीरो की ओर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा इक्वेशन क्या है, 9x है, तो 9x लिख देंगे। ये प्लस है, इधर आने पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 2y इक्वल क्या लिख देंगे 7। ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। अब जान रहे हैं समीकरण 1 और 2 में कुछ देखिए, इसको विलोपन विधि से हल करना हो तो समान या तो x को करो या तो y को करो, समान होना चाहिए। तो इसको समान कर सकते हैं, इसको समान का समझ रहे हैं, 9x है तो यहाँ पर भी 9x आना चाहिए। तो 9x कैसे आएगा, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 9 हो जाएगा। तो 3 में 3 से इस समीकरण में खाली केवल गुना कर देंगे तो बात बन जाएगा। लेकिन दोनों चिन्ह क्या है, सेम है, और दोनों चिन्ह सेम रहेगा, यहाँ प्लस दोनों सेम रहे तो उसमें आपको समीकरण को घटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ प्लस रहता है, यहाँ माइनस रहता है, तो फिर आपको जोड़ना पड़ जाता है। दोनों समीकरण का चिन्ह देख रहे हैं, यहाँ प्लस तो क्या करना होगा, घटाना। तो समीकरण 1 में क्या करना होगा आपको, समीकरण 1 में आपको 3 से गुना करना होगा, माइनस समीकरण 2 करना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण आपका 2 क्या होगा, घटेगा। समीकरण 1 में 3 से गुना करें, 3 तिहाई 9x, 3 से गुना करें 5 तिहाई 15y, 3 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12, ठीक है। 3 से गुना कर रहे हैं। अब आपको क्या है ना, दूसरा समीकरण उतारना है, 9x माइनस 2y इक्वल 7 है तो 7 लिख देंगे। जानते हैं यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या करना होगा, माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या करना होगा, प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या करना होगा, माइनस। ये चिन्ह आपको, क्योंकि घटा रहे हैं तो इसलिए घटाव का चिन्ह लगा दिए, ये कट जाएगा। अब 15 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, 13 आएगा, तो यहाँ 13y लिख देंगे। लेकिन चिन्ह देखिए, 15 बड़ा है और 2 क्या है, छोटा है। ये चिन्ह से आपको ध्यान देना होगा, ये चिन्ह नहीं, ये चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है, चिन्ह ये चिन्ह से वैल्यू है। तब 15 में से 2 जा रहा है, प्लस 2 जा रहा है तो 13 आ रहा है। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या, निगेटिव, इसलिए यहाँ निगेटिव लगेगा। 13y इक्वल 12 में से 7 जाएगा तो क्या होगा, 5, ठीक है। अब देखिए y इक्वल क्या लिख देंगे, -5/13। वो कैसे लिख दिए, ये कैसे लिख दिए, ये समझ में नहीं आया। देखिए ये इसको मैं क्या किया, ये -13y है ना, तो -y बराबर लिख सकते थे 5/13। कैसे, ये गुना है तो ये बट्टा में आएगा कि नहीं, 13 आ जाएगा, तब क्या होगा 5/13 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस यहाँ y पर आ गया। अब y इक्वल क्या कर दिए, माइनस को यहाँ पर कर दिए, यहाँ रहेगा ना, स्टैंडर्ड रूप में आप कर सकते हैं 5/13, तो यहाँ -5/13 कर दिए, y का वैल्यू निकल गया। अब y का मान किसी समीकरण में रख सकते हैं, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर y का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल आपका 4 है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपको रखना है 3x है तो रहने दीजिए, 5 गुने y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू -5/13 है, तो -5/13, ये 5/13 है तो 13 लिख देंगे, इक्वल 4 है तो 4। अब देखिए 3x माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 25/13 कर देंगे बराबर 4। ये 25 दिख रहे होंगे, ये 25 है आपका। अब देखिए 3x इक्वल 4, ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, तो 25 क्या होगा, 13। अब और लिखिए 3x इक्वल, यहाँ 13 एलसीएम आएगा, 13 चौका 52, माइनस का माइनस, 13 में 13 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में 25 गुना करेंगे तो 25। और लिख दीजिएगा 3x इक्वल, यहाँ 12 में से 5 गया 7, और यहाँ 4 में से 2 गया तो 2/13। अब देखें x का मान निकालना हो तो 27/13, ये गुना था तो बट्टा में आएगा, तो बट्टा आ गया, 3 इकाई 3,
3 9 27, तो यहाँ क्या होगा 9/13। तो हमारा x का भी वैल्यू निकल गया, ये x का वैल्यू है, y का वैल्यू यहाँ पे है, दोनों मान निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और प्रश्न है, किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाता है। समझ रहे ना, यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। भिन्न ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, मानना होगा भिन्न। अब भिन्न कैसा होता है आपको पता होना चाहिए। भिन्न क्या होता है, माना कि पहला देखिए, मान लीजिए पहला भिन्न, माना कि भिन्न, अब भिन्न को क्या मानते हैं, x/y, यही भिन्न है। भिन्न में क्या होता है, अंश और हर दोनों होता है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, तभी आप भिन्न कर सकते हैं, ये भिन्न है। अब प्रश्न में क्या करता है, तो प्रश्न में कहता है, तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि आपको पता है क्या कह रहा है, आपको ये बोल रहा है कि किसी हर और अंश, हर को नीचे वाला को कहते हैं, अंश ऊपर वाला को, दो जोड़ने पर, दोनों में करा, हर और अंश दोनों में क्या करना है, 2 जोड़ना है, तो 9/11 हो जाता है। तो इसमें आपको x + 2/y + 2 इक्वल कितना है, 9/11, 9/11 कर दीजिएगा। अब क्रॉसिंग करिएगा गुना, x + 2, यहाँ देखिए ये क्रॉस कैसे होता है, इस तरह, तो x + 2 गुने 11 इक्वल y + 2 गुने 9, ये समझ रहे हैं ना। अब गुना करिए, 11 में x से गुना करेंगे तो 11x, 11 दूनी 22, बराबर का बराबर, 9 में y से गुना करें तो 9y, 9 दूनी 18। अब देखें 11x, ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो -9y इक्वल 18, ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस। अब देखिए 11x - 9y इक्वल, इसमें घटाएंगे तो 22 में से 18 जाएगा तो -4 होगा, इक्वेशन आपका 1 हो जाएगा। और आगे प्रश्न में देखेंगे तो ये प्रश्न क्या कर रहा था, आपको कह रहा है कि यहाँ पे है, यदि हर और अंश में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जा रहा है। तो x + 3 y + 3 दोनों में करा 3 जोड़ दीजिए, तो वो भिन्न जो हो जाता है वो 5/6 में हो जाता है। इसे गुना करिए, तो इसीलिए लिखिएगा x + 3 × 6, इस तरह क्रॉस हो रहा है और इस तरह क्रॉस होगा, तो y + 3 गुने क्या हो जाएगा 5। अब गुना करिए, 6x हो जाएगा, 6 त्रिका 18 इक्वल 5y 5 15। अब 6x है, ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो -5y इक्वल 15, ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस। अब 6x - 5y इक्वल, वो घटाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 18 में तो 15 जाएगा तो 3 होगा। अब बड़ी संख्या का चिन्ह निगेटिव है, इसलिए निगेटिव हो गया। ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब आएंगे समीकरण 1 और 2, ध्यान से देखेंगे। 1 देखिए ये है और 2 ये है, क्या दोनों बराबर है सेम, नो। आप कहेंगे नो, तो बराबर कर सकते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 में 6 से गुना करते हैं, समीकरण 2 में 11 से गुना कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। अगर नया बराबर हो तो इस समीकरण 1 का गुणांक जो देख रहे हैं ना 11, इसमें गुना कर दीजिए, और इस समीकरण 2 का गुणांक 6 जो दिख रहा है इसमें गुना कर दीजिए, अपने x बराबर हो जाएगा। और दोनों में देख रहे हैं चिन्ह प्लस प्लस का ही है, तो इसमें घटाना पड़ेगा। तो लिखना होगा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। तो 2 में आपको कितना से गुना करना होगा, 11 से, लेकिन 1 में कितना से गुना करना होगा, 1 में यहाँ गुना करना होगा, घटाने से पहले कितना से गुना करा, आप 6 से गुना करेंगे, ठीक है ना। फ्रेश लिख सकते हैं, समीकरण 1 गुने 6 माइनस समीकरण 2 गुने 11। मैंने ऑलरेडी इसको समझा दिया था। समीकरण 1 क्या है, तो ये है, तो 11 6 66x माइनस 11 9 11 6 66 और 9 6 54 54y इक्वल 6 चौका 24 माइनस 24। समीकरण 2 में
कितना से करना है, 11 से, 11 छः 66 एक्स, 11 पचे 55 वाई इक्वल का 11 इक्वल लिख दीजिए 11 तेई 33। लेकिन यहाँ माइनस है, 11 तेई 33 गुना कर देंगे तो माइनस है तो माइनस कर देंगे, तो माइनस प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पे आपको कट गया, अब यहाँ पर घटेगा तो ये 55 में से 54 जाएगा तो वाई हो जाएगा केवल, क्योंकि 55 में से 54 जाएगा तो वाई ना बचेगा। ये चिन्ह से मतलब, ये चिन्ह से नहीं, ये चिन्ह का कोई मतलब नहीं। तो 55 में से 54 जाएगा तो वाई हो गया। अब इसको जोड़िए, यहाँ जोड़ना नहीं होगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि 33 में से 24 घटाइए तो 13 में से 4 9 4 13 हो जाता है। अब देखिए वाई का मान 9 हो गया, और वाई का मान किस में रखना है, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन है, समीकरण 1 है 11x माइनस 9y इक्वल -4 है। अब इसीलिए लिख दिए 11x माइनस 9 गुने वाई का वैल्यू क्या है 9, तो 9 रखेंगे, -4 है तो -4 रखेंगे। अब 11x माइनस का माइनस, ठीक है, 9 9 81, 81 बराबर -4, और लिख दीजिएगा 11x बराबर -4, ये माइनस से इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, 81 हो गया। अब देखें और लिखिए 11x बराबर, घटाएंगे तो 11 में से 4 गया तो क्या होगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 77 हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालना हो तो x का वैल्यू निकालना हो तो x इक्वल 77 बाई क्या होगा 11, क्योंकि गुना में है, तो 11 का 11 11 7 77, तो x का मान क्या हो गया 7। अतः हमको भिन्न चाहिए था, तो अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः भिन्न बराबर x बाई वाई है ना, तो x का वैल्यू क्या आया 7 और y का वैल्यू कितना आया 9, तो 9 लिख देंगे, तो ये भिन्न आ गया मेरा। अतः भिन्न पूछ रहा था, भिन्न क्या हो गया 7/9, तो मुझे भिन्न ज्ञात करने के लिए कह रहा था, इस प्रश्न में मैंने ज्ञात किया।